हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या फिर मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में बहुत ध्यान से हम समझेंगे कि एक ऐसा परिवर्तन जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। एक ऐसे ग्रह की स्थिति में ऐसा चेंज होने जा रहा है जो कहते हैं ना कि कई बार आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा या सुना होगा कि हम बस सफलता के पास पहुंच ही चुके होते हैं। आप छत में जा रहे हैं और आखिरी सीढ़ी बची है और हम लौट आते हैं। वही वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है। कुछ ऐसे काम होंगे इस समय करने से बचना चाहिए या सावधान रहना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों, 15 जुलाई से लेके 9 अगस्त ये समय होगा सतर्कता का। क्यों होगा ये भी समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, 9 एक उससे पहले थोड़ी बता दूं कि हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपने सुना ही होगा जून के महीने में 1 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं, जो कि इनकी सबसे प्रिय और उच्च राशि है। देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि में तो ये है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। परंतु देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई 2026 को अस्त होने जा रहे हैं और 9 अगस्त तक अस्त रहेंगे और फिर 9 अगस्त को उदय भी होंगे। तो देखा जाए तो लगभग ये 25 दिनों का समय है और इन 25 दिनों में देवगुरु बृहस्पति के अस्त का जो प्रभाव है, क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, कहाँ पर हो सकता है, ये सभी कुछ समझेंगे। आपको मैं बताना चाहूँ तो देवगुरु बृहस्पति वही ग्रह हैं ये, जो कि ये सबसे शुभ ग्रह कहलाते हैं। सबसे शुभ ग्रहों में आते नहीं, ये सबसे शुभ ग्रह खुद है। ऐसे ग्रह जो कि शुभता का चरम है, और वही ये ग्रह हैं जो कि हमारे ज्ञान, हमारे संतान, हमारे विवाह, हमारे जीवन में मान सम्मान और हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी भी क्षेत्र या किसी भी पद में आप और उस क्षेत्र के टॉप में पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है आपका व्यापार ही हो, आप चाहते हैं कि हम टॉप में पहुंच जाएं, और सभी चाहते हैं। तो ये सब कुछ देने वाले और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व जो कि देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आते हैं। तो यही देवगुरु बृहस्पति अब अस्त होंगे। आप समझ सकते हैं कि इतने इम्पोर्टेंट ग्रह का अस्त होना हमारे लाइफ में प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा। तो आइए जानते हैं कि किन क्षेत्रों, किन विषयों पर देवगुरु बृहस्पति के इस अस्तकाल का प्रभाव होगा और कहां पर क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, बहुत ज़रूरी है कि यदि आप शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं या आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। शेयर मार्केट हो या कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हों तो बहुत सोच समझ के ही करिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ नुकसान होने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। और ये समय देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करेगा। विद्यार्थियों का मन जो है तो भटकेगा, पढ़ाई में न लगते हुए यहाँ वहाँ मन भटकेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आवश्यकता अनुसार ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि और जो भी आपसे हो सके करिए और पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि समय कोई पकड़ नहीं सकता, समय है, आता है और चला जाता है, और एक बार जो समय चला गया वो दोबारा नहीं आता है।
इसीलिए इस समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं यदि कहा जाए। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम अध्ययन में ध्यान दें। इस समय थोड़ा बच्चों का मन आप देखेंगे कि पढ़ाई में यहाँ वहाँ, पढ़ाई की जगह यहाँ वहाँ लग रहा है। इसके अलावा मुख्य बिंदु ज्ञान ही है। इस समय मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो बहुत ध्यान से लीजिए, जल्दबाजी में मत लीजिए, क्योंकि ज्ञान के मुख्य रूप से अधिपति देवगुरु बृहस्पति तो हैं ही, आपके ज्ञान के अधिपति भी देवगुरु बृहस्पति। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप निर्णय लेने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। इसके अलावा और भी कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। आप अपने करियर में कोई लापरवाही मत बरतिए, 100% दीजिए, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना है, और फाइनेंशियल किसी भी तरह कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ क्षेत्र, कुछ विषय हैं जहाँ पर आपको सतर्क विशेष रूप से रहना चाहिए। अब बात कर लें उपाय की, पर उससे पहले हमेशा की तरह मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं, क्योंकि 50 से 70-80% प्रभाव जो है पर्सनल कुंडली का होता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान विष्णु और गुरुजनों की आराधना, आशीर्वाद लेना और गुरु यंत्र की आराधना करना, तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।